पूरा टॉपिक समझ गया? जेजेएम में कोई डाउट नहीं? चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर। चल चप्पल छूट गया। हम फास्ट है। सो हेलो एवरीबॉडी, हम लोग आ गए हैं शेयर कैपिटल का रिवीजन पार्ट 2 में। ठीक है, रिवीजन पार्ट 2 में मोटो क्या होने वाला है वो बता देता हूँ। मेरे पास टोटल 4 सम हैं। ठीक है, इसमें पूरा सम करेंगे जिसमें फॉरफीचर है, री इशू है, नॉर्मल सम है और उसके बाद इसका शेयर कैपिटल। क्योंकि ऐसे सम का मतलब हो सकता है कि डिटेल थोड़े कम हो, बट शेयर कैपिटल का क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर। प्लस पूरा फुल फ्लेजेड सम भी 6 मार्क में ऐसा आ सकता है। कोई बड़ा बात नहीं है कि नहीं आएगा, क्योंकि अगर मान लो एक टफ सम है और एक लेंदी सम है, तो लेंदी सम को इजी कर देगा बट सब कुछ दे देगा। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल, फॉर फीचर, री इशू, सब कुछ दे सकता है वो। देयरफॉर ऐसा नहीं है कि ये सब नहीं आ सकता, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, अब एकदम धीरे धीरे पढ़ाई करेंगे, एकदम धीरे धीरे रीडिंग करना है क्वेश्चन का। ठीक है, ओके। सारे बच्चे देखिए, अजंता लिमिटेड हैव अ नॉर्मल कैपिटल, दिस इज बेसिकली ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 3 लाख डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ 10 ईच। अच्छा बच्चा वो होता है जो यहीं पर बोलेगा अच्छा 3 लाख तो अमाउंट है, डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ 10 ईच, देयरफॉर कैन आई से आई हैव 30,000 शेयर्स। ओ ठीक है, ऑफर्ड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन 20,000 शेयर। ओ माई गॉड, मानते हैं उसके पास 30,000 शेयर है, बट वो पब्लिक को खरीदने के लिए सिर्फ कितना बोला है? 20,000। सारे बच्चे याद करिए, इसे हम लोग क्या बोलते थे? इशूड कैपिटल। क्या कहते थे? इशूड कैपिटल बेसिकली। अब सारे बच्चे बताइए, उसने बोला है 20,000 शेयर ले लो ले लो ले लो, बट अगर लोग सिर्फ 19,000 ही शेयर्स लिया होगा, सब्सक्राइब किया होगा सिर्फ 19,000 के लिए, तो अकाउंटिंग किस पे होगी? 20 पे होगी कि 19 पे होगी? 19 पे होगी। 20 पे क्यों होगा? तुमने 20 किलो सेब रखे थे अपने ठेले पे, सामने वाले ने 19 किलो ही खरीदा, तो 19 की अकाउंटिंग करोगे ना, 20 की थोड़ी करोगे। ओके। पेएबल एज 2 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस इन 2 कॉल्स 2.5 ईच। ओके, लेकिन कंपनी को एप्लीकेशन कितना के लिए आया? 24,000। ओ 4,000 एक्स्ट्रा। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर 20,000 वेर एक्सेप्टेड, लेकिन हमने एक्सेप्ट कितना किया? 20,000 एंड रिमेनिंग शेयर्स वेर रिजेक्टेड। अगर ये नहीं भी लिखता तो भी क्या मानते कि रिजेक्ट हो गया? जब तक प्रो राटा नहीं बोले तब तक प्रो राटा नहीं मान सकते हो। जब तक क्वेश्चन प्रो राटा नहीं बोलेगा, प्रो राटा मत कर लेना। कुछ नहीं भी बोलता तो भी क्या मानते? रिफंड। और प्रो राटा के लिए बोलना पड़ता है। ठीक है, ऑल द मनी वेर रिसीव विद द एक्सेप्शन ऑन द फाइनल कॉल ऑन 600 शेयर। ओ, एक इंसान फाइनल कॉल में 600 शेयर पे पैसा नहीं दिया, जिसको हम लोग फॉरफिट कर दिए, और फिर 400 शेयर्स, वही 600 में से 400 शेयर को क्या कर दिए? री इशू कर दिए। क्या कर दिए? री इशू। अगर आप एक अच्छे बच्चे हैं तो आपको वीडियो को पॉज करना चाहिए और खुद से एंट्री लगानी चाहिए। अगर आप अच्छे बच्चे हैं, आपको वीडियो को पॉज करना चाहिए और खुद से इस सम को अटेम्प्ट करना चाहिए। पूरा गलत होगा होगा, कोई दिक्कत नहीं, अभी सीख जाएंगे, वेरी इजी। ठीक है, चलिए, मैं ये अज्यूम किया हूँ कि बच्चों ने वीडियो पॉज किया था और आपने सम किया। अगर किसी ने नहीं किया तो फिर भी बोल रहा हूँ पॉज करके ट्राई कर लो। मैं पहली एंट्री डिस्कस करता हूँ, बाकी ये सबको आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट, मेरे पास कंपनी के पास शुरुआत में कितने शेयर पे पैसे आए? 24,000 पे क्या आया? एप्लीकेशन 48, यस सर, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 48। अब सर नेक्स्ट एंट्री, बेटा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कितना डेबिट हो जाएगा? 48। बट सारे बच्चे बताइए, मेरे पास ओरिजिनल में शेयर कितना है? सिर्फ 20,000, तो 20,000 इंटू 2 40,000, और बाकी को मैं क्या कर दूंगा? रिफंड कर दूंगा।
8,000 रुपये को हो गया। जो 4,000 एक्स्ट्रा था ना बेटा, 24,000 आया था ना, वो 2 रुपया करके 8,000 को क्या कर देंगे, रिफंड कर देंगे। ओके, तो सारे बच्चे सोल्यूशन देखेंगे, सारे बच्चे सोल्यूशन देखेंगे। हाँ 48,000 रुपीज़ आया, वेरी गुड। फिर ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद मैंने आपको क्या सिखाया है, एप्लीकेशन के बाद क्या था हमारा रूल, सपना लो फिर पैसा लो, सपना लो फिर पैसा लो। तो अलॉटमेंट का क्या किया हमने, सपना लिया कि ओ 60,000 आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है। सारे बच्चे बताए क्या अलॉटमेंट में कोई भी आदमी फेल किया है पैसा देना? नो सर, कॉल में नहीं दिया था, ठीक है ना, कॉल में नहीं दिया था, वो भी फाइनल कॉल में नहीं दिया था। देखो क्या लिखा है, फाइनल कॉल पे नहीं दिया, फाइनल कॉल पे। और बैलेंस तो 2 कॉल्स का है, मतलब 2 एप्लीकेशन में है, 3 अलॉटमेंट में है, 2.5 रुपया फर्स्ट कॉल का है और 2.5 रुपया सेकेंड कॉल का है। ये वाला पे 600 आदमी अभी तक पैसा नहीं दिया है। ओके, तो सर उसके पहले का सब पैसा आ गया, देखो आ गया। फिर फर्स्ट कॉल का सपना लो, 20,000 इंटू 2.5 50,000, सारा पैसा आ गया। फिर फाइनल कॉल का क्या लेंगे, सपना लेंगे, ठीक है, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ओके, 50,000 करेक्ट। अब सारे बच्चे बताइए क्या सारे पैसे आ गए? नो, 600 पे 2.5 रुपया करके बाकी है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल इन अरियर। और 48,500 रुपीज़ बैंक में आ गए। ओके सर, ओके सर। सर अभी आप रिवीजन में कराए थे फॉर फीचर का एंट्री? हाँ मैंने कराया था। तो सर हम लोग ये अपने से करेंगे, वेरी गुड। 600 शेयर फॉरफिट हुआ है, कब तक मौका दिए थे, कब तक मौका दिए थे, पूरा 10 रुपया तक दिए थे। तो देखो 600 इंटू 10 6,000। वो क्या नहीं दिया सर, 600 पे 2.5 रुपया नहीं दिया, 1,500, और बाकी पैसा दे दिया। 600 पे 7.5 करके 4,500 आएगा। अब सर अब वो आप बताइए ना, री इशू का एंट्री भी तो आप कराए थे? हाँ कराए थे। कितना में री इशू किए? 9 रुपया पे। सारे बच्चे बताइए तो बैंक में कितना आएगा, 400 शेयर इंटू 9 रुपये 3,600। शेयर कितना का था, 10 रुपया का इंटू 400 4,000, और 100 का तुमको क्या हो गया, लॉस, 1 रुपया इंटू 400 शेयर। सर कैपिटल रिजर्व निकालना, वेरी इजी, अमाउंट रिसीव्ड ऑन 600 शेयर्स 4,500, तो 400 शेयर पे कितना होगा, मेरे हिसाब से 3,000 होगा। लॉस कितना हो गया सर 400 पे, बेटा ये देखो 400 रुपया, तो कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा, 2,600। देखो 2,600 ये आंसर है। ओके, अब सर इसका बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे, सर इसका बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे, ठीक। अब सारे बच्चे ध्यान देंगे, ये नया पार्ट है, ये नया पार्ट है। सबसे पहले तो ये इक्विटी एंड लाइबिलिटी, उसके अंदर क्या आता है, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ये तो पूरा फॉर्मेट हो गया। अब आते हैं शेयर कैपिटल पे। ऑथराइज्ड कैपिटल भी लिखना पड़ता है, कंपनी का यहाँ पे ऑथराइज्ड कैपिटल कितना दिया हुआ है, लिखना पड़ेगा तुमको, 30,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। कंपनी ने इशू कितना शेयर्स किया था, 20,000 ही इशू किया था, चेक करो। कंपनी ऑफर्ड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, कंपनी ने इशू कितना किया, पूरा 20,000 शेयर, तो 20,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। अमाउंट यहाँ लिखना पड़ेगा आपको, 3 लाख 2 लाख। बट सारे बच्चे बताइए ये तो सिर्फ किसके लिए है, प्रेजेंटेशन के लिए है। अब आता है सब्सक्राइब्ड, ध्यान देना इसमें, बहुत ध्यान देना सारे बच्चे, प्लीज प्लीज बहुत 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 ध्यान देना। यहाँ पे सब्सक्राइब्ड का 2 पार्ट होता है, एक
फुल्ली पेड अप, एक फुल्ली नॉट पेड अप, ठीक है, नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब्ड में याद रखना सिर्फ लाइव शेयर्स आते हैं। कितने आते हैं? लाइव शेयर्स। लाइव शेयर्स का मतलब होता है जो शेयर जिंदा है। सारे बच्चे बताइए लाइव शेयर्स कितना है? 20,000 शेयर्स था मेरे पास, करेक्ट, जिसमें से 600 हम फॉरफिट कर दिए, बट बेटा 400 री इशू भी कर दिए ना, तो मेरा पूर्ण जन्म हो गया ना 400 शेयर्स का। तो टोटल लाइव शेयर्स कितना दिख रहा है तुमको? 19,800, करेक्ट। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? 19,800 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 1,98,000 शेयर्स, करेक्ट, 1,98,000 रुपीज, सॉरी। अब नॉट फुल्ली पेड अप में क्या आएगा बेटा? तुम बताओ। 200 शेयर तो मर चुका है ना, मर गया है, तो वो ना तो फुल्ली में आएगा ना ही किस में आएगा, नॉट फुल्ली में। नॉर्मली फुल्ली नॉट फुल्ली दोनों रहता है, बट इस केस में मैंने जो आदमी ने मुझे पैसे नहीं दिए मैंने उसे क्या कर दिया है? फॉरफिट कर दिया। शेयर्स है ही नहीं तो अब और कहां से लाओगे? ठीक, तो इस क्वेश्चन में नॉट फुल्ली पेड अप वाला पार्ट नहीं होगा। अब सर जो 200 शेयर जो बच गया है सर, जो हम लोग कैंसिल किए थे, उसका क्या होगा? बेटा उसके लिए आप लोग बनाएंगे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। देखो लॉजिक बता रहा हूं, लॉजिक अगर आप ध्यान दें, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट का लेजर अगर कोई बच्चा बनाता है, क्या मैं ये कह दूं कि शेयर फॉर फ्यूचर में 4,500 रुपया क्रेडिट हुआ पड़ा है? यस, तो लिख देता हूं बाई इक्विटी शेयर कैपिटल 4,500। यस सर, ओके। क्या फिर शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट भी हुआ है 400 से? हाँ सर। तो क्या मैं 2 इक्विटी शेयर कैपिटल लिख दूं 400 रुपए? हाँ सर। अच्छा बेटा क्या कैपिटल रिजर्व में भी गया है क्या? हाँ सर, 2,600 रुपया, ओके। 2 कैपिटल रिजर्व 2,600 रुपए। सारे बच्चे बताइए क्या 2 बैलेंस CD बच रहा है 1,500 रुपए का? यस सर। ये कहाँ जाता है बेटा? यही अमाउंट ऐड हो जाता है, ऐड शेयर फॉर फ्यूचर। कितना? 1,500। अब ये जो टोटल आएगा 199,500 मेरे हिसाब से ये तुम्हारा जाएगा शेयर कैपिटल में। और भैया रिजर्व एंड सरप्लस में एक है ना बेटा, रिजर्व एंड सरप्लस कैपिटल रिजर्व, यहां लिख देना रिजर्व एंड सरप्लस कैपिटल रिजर्व। आई होप उतना तुम कर लोगे। तो वो कितना पे दिखेगा? 2,600 पे दिखेगा, बस। आइए सोल्यूशन चेक करते हैं। 199,500, 2,600, ओके। आपका शेयर कैपिटल ही दिखाने आएगा, इसमें वो कैश वाला भी पार्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सारे बच्चे याद क्या रखेंगे कि सब्सक्राइब में क्या आता है? लाइव शेयर्स। क्या आता है? लाइव शेयर्स, ओके। हुक पॉइंट यही था, और बाकी सारी चीजें ऑलरेडी आपको आती हैं। नॉर्मल सम आई होप आता है। अब अगर बोर्ड एग्जाम है बेटा तो इतना तो कम से कम एक्सपेक्ट करेंगे कि बैंक अकाउंट डेबिट वाली एंट्री आती होगी। बाकी फॉर फ्यूचर और इशू मैंने पूरा पार्ट 1 में कराया है। जो बच्चा डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहा है, अगर तुमको फॉर फ्यूचर इशू नहीं आता है पहले वहां देखो, उसके बाद इसमें आना, ओके। अब मैं करना चाहूंगा क्वेश्चन नंबर 8। आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2, बट मेरे लिए क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। सारे बच्चे ध्यान देंगे, सारे बच्चे, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। 1 लाख इक्विटी शेयर इशू किया एक्सेल कंपनी, वेरी गुड। 2.5, 5, 10 रुपए का शेयर है। X a shareholder did not pay the call money and his shares were forfeited. कॉल मनी नहीं दिया मतलब ये नहीं दिया। 200 of the forfeited share were reissued as fully paid up for 8 per share. Draft necessary journal entry, prepare share capital and share for future account in the books of the company.
मैं अभी एज्यूम कर रहा हूँ कि सारे बच्चे वीडियो को पॉज करेंगे और इसका जर्नल एंट्री भी पास करेंगे और शेयर कैपिटल भी बनाएंगे। मैं इस सम का आपके सामने फॉर फीचर, री इशू, फॉर फीचर का लेजर और बैलेंस शीट बनाऊंगा, बट पहले पॉज करें, आप लोग अपने से शेयर कैपिटल ट्राई करें और जर्नल एंट्रीज भी। आई होप सारे बच्चों ने वीडियो पॉज किया होगा, नहीं किया है तो अभी फिर से कर लो और पूरा सम बनाओ। चलो आते हैं। अब शुरुआत की एंट्री काफ़ी आसान है, 1 लाख शेयर है बेटा, ठीक है, कुछ नहीं बोला है तो 1 लाख इशू किए तो 1 लाख ही सब्सक्राइब किया होगा, ठीक है, 2.5 लाख, फिर वो क्या हो गया, ट्रांसफ़र हो गया। उसके बाद फिर हमने अलॉटमेंट का सपना देखा, अलॉटमेंट का पूरा पैसा मिल गया। फिर फाइनल कॉल में सपना देखे, बट फाइनल कॉल में पैसा कितना मिला है, 400 आदमी पैसा नहीं दिया ना, देखो 400 शेयर पे पैसा नहीं मिला, तो कॉल इन अरियर कितना हो जाएगा फाइनल कॉल में, 400 इंटू 5 रुपया, 2000, करेक्ट। और मिलना कितना चाहिए था, 1 लाख शेयर पे 5 लाख रुपया, अरियर कितना है 2000, देयरफॉर बैंक में कितना आएगा 4,98,000, ठीक है। अब फॉर फीचर की एंट्री सारे बच्चे बताएं कब तक मौका दिया है, पूरे 10 रुपए तक, इसीलिए 400 इंटू 10। वो क्या नहीं दिया है, ये कॉल इन अरियर है बेटा, मत कंफ्यूज होना, हम लोग इसको कॉल इन अरियर लिखते हैं, ठीक है। क्या नहीं दिया है, 400 शेयर पे 5 रुपया करके, और बाकी 400 पे 5 रुपया मेरे को, यही 400 शेयर पे 5 रुपया वो दे चुका है, ठीक, तो वो शेयर फॉर फीचर में आ गया। अब क्या लिखा है, री इशू कितना में किए, 8 पे, कितना पे, 8 पे, तो बैंक में कितना आएगा 200 शेयर पे 1600, फुल्ली पेड अप बोला है, तो 200 इंटू 10 2000, और जो लॉस हो गया वो क्या हो गया 400। अब कैपिटल रिजर्व की एंट्री, अमाउंट रिसीव्ड ऑन 400 शेयर कितना है बेटा 2000, तो 200 शेयर पे कितना हो जाएगा 1000, लॉस कितना का हो गया 400, तो कैपिटल रिजर्व में कितना चला गया 600, ठीक। अब अगर इसका आप लोग शेयर कैपिटल बनाने जाएंगे तो ऑथराइज्ड में क्या लिखेंगे, क्वेश्चन में नहीं दिया है, डैश 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 शेयर्स ऑफ 10 ईच, अमाउंट में भी क्या आएगा डॉट डॉट डॉट, इशूड में क्या आएगा 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच, 10 लाख, फिर क्या आ जाएगा सब्सक्राइब्ड, उसमें फुल्ली, नॉट फुल्ली आएगा क्या, नहीं सर नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि सर जो लोग नहीं दिया था वो उसका शेयर को क्या कर दिए फॉरफिट। सर आप बोले हैं कि सिर्फ लाइव शेयर आता है, यस, 1 लाख शेयर थे, 400 को मैंने मार दिया, 200 फिर जिंदा हो गए, करेक्ट, तो क्या मैं 99,800 शेयर्स ऑफ 10 ईच बोल सकता हूँ, यस सर बिल्कुल बोलिए ना, प्रॉब्लम क्या है, करेक्ट। सर यहाँ भी फॉर फीचर का कुछ बैलेंस आना चाहिए, बना देते हैं अकाउंट। बाई इक्विटी शेयर कैपिटल कितना दिखेगा तुमको 2000, सर 2000 कहाँ से आया बेटा, ये देख यहाँ से आया, उसके बाद देख यहाँ पर डेबिट हो रहा है, तो डेबिट कर देता हूँ 400, फिर कैपिटल रिजर्व में कितना चला गया 600, तो बचा कितना 1000, बैलेंस सीडी कितना बच गया 1000। लेजर पोस्टिंग किया हूँ, लेजर पोस्टिंग, ये 1000 कहाँ ऐड होगा भैया, बेटा यहाँ ऐड होगा, ऐड शेयर फॉर फीचर 1000, ठीक है, तो ये कितना आ गया 9,99,000, करेक्ट। और रिजर्व एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व चला जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व चला जाएगा 600 रुपये का, बस हो गया, ठीक है, ओके एवरीबॉडी। शेयर कैपिटल ही सिखाने का मेरा मेन मोटो है यहाँ पर,
आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, मैंने मार्क कर रखा था क्वेश्चन, रुक जाओ। क्वेश्चन नंबर 9, प्रीमियम। प्रीमियम आ गया बेटा, प्रीमियम। 9 नंबर, सारे बच्चे, बहुत अच्छा समय है ये, आ सकता है एग्ज़ाम में, ठीक है, क्योंकि सिंपल है ना, ये एग्ज़ाम में आने का चांस है। सिंपल भी है और कहीं पे छोटा छोटा गलती भी हो सकता है। इशूड कितना शेयर, 15,000 शेयर ऑफ 100 ईच। प्रीमियम कितना है, 10 पर शेयर, 10 पर शेयर, 10 पर शेयर। ओके, यहाँ पे इंक्लूडिंग प्रीमियम बोला है ना बेटा, तो एक बार 30, 40 + 10 और 30 ऐसे लिख लिया करो। ओके, ऐसे लिख लिया करो। सारा शेयर सब्सक्राइब हो गया था और सारा पैसा मिल गया था, एक्सेप्शन अलॉटमेंट एंड कॉल मनी ऑन 150 शेयर। 150 शेयर पे मुझे अलॉटमेंट भी नहीं मिला और फर्स्ट कॉल भी नहीं मिला। The shares were forfeited and reissued to Neha as fully paid up share of ₹12 each. Give journal entries. सारे बच्चे वीडियो को पॉज करेंगे और पूरा सम बनाएंगे। सारे बच्चे वीडियो को पॉज करेंगे और पूरा सम बनाएंगे। मैं ये उम्मीद रखता हूं कि बच्चों ने वीडियो पॉज किया होगा और अपने से सम बनाया होगा। मैं इसका शेयर कैपिटल आपको एकदम धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगा, एकदम धीरे धीरे, ठीक है, बट मेरा साथ देते रहना, तुम लोग साथ देते रहना। यस सर, मैं सिर्फ नोट्स बनाता हूँ, ठीक है, नोट्स वाला पार्ट बनाता हूँ, वो छापा छापी फॉर्मेट वो तुम लोग देख लेना। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सर यहाँ भी नॉट पेड अप वाला पार्ट तो नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा ना बेटा, क्योंकि सारा शेयर को क्या कर दे रहा हूँ, कैंसल। ओके, 15,000 शेयर है, लाइव शेयर्स आता है यहाँ पे, बताया था ना लाइव शेयर। कितना फॉरफिट हो गया, 150, बट बेटा पूर्ण जन्म भी कितना का हो गया, 150 का ही। तो क्या मैं कह सकता हूँ 15,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच? ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप यहाँ पे सीधा 15,000 लिखना। तो ये कितना हो गया, 1,50,000, ठीक है। अब सर शेयर फॉर फीचर का अकाउंट बनाने बोला है मैंने आपको। अगर माइंड में कर सकता है कोई बच्चा तो बहुत अच्छी बात है, बट माइंड में नहीं कर सकते तो आप शेयर फॉर फीचर का अकाउंट बना लेना, ठीक। सारे बच्चे एक बात बताइए, यहाँ पर जब शेयर फॉर फीचर की एंट्री कर रहे होगे तो क्या आपने ये एंट्री पास की होगी? इक्विटी शेयर कैपिटल 150, कहाँ तक मौका दिया, पूरा 100, 15,000। भैया प्रीमियम है और आप बोले थे शेयर फॉर फ्यूचर में प्रीमियम आएगा, तो थोड़ा दिमाग को खोल लेना। तो शेयर फॉर फ्यूचर में प्रीमियम दिया हुआ है अलॉटमेंट में, और वो अलॉटमेंट नहीं दिया, मतलब प्रीमियम भी नहीं दिया, और जब नहीं दिया रहता है तो प्रीमियम को क्या कर देते हैं, डेबिट। 150 शेयर पे 10 रुपया करके 1500 टू कॉल इन अरियर टू शेयर फॉर फ्यूचर। कितना पैसा दे दिया वो बेटा, खाली 30 रुपया तो दिया है, पता तो चल रहा है, अलॉटमेंट और कॉल नहीं दिया, मतलब खाली क्या दिया, एप्लीकेशन, करेक्ट। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 50 और 30, 80 इंटू 150, कितना होता है ये, 12,000। क्या सारे बच्चों ने यही एंट्री की है? बिल्कुल यही एंट्री की होनी चाहिए, प्लीज चेक। क्या कर रखा है इन्होंने, इनका सल्यूशन, मतलब यहाँ पर जो कंप्यूटर जनरेटेड जो सल्यूशन है वो गलत है, ठीक है, कंप्यूटर जनरेटेड जो सल्यूशन है वो गलत है, ये सही सल्यूशन है जो मैंने किया है अभी।
यही सही सोल्यूशन है। ओके ओके, नाउ दिस शेयर वे रीइश्यूड टू नेहा। ओके सर, ठीक है, यही सारे शेयर को 100 रुपये, हाँ ठीक है, और ये ना 120 होगा इस सम में, 120 ईच होना चाहिए। नेहा को फुल्ली पेड अप शेयर कितना में इशू किया? 120 पे। सारे बच्चे बताइए, क्या जब मैं री इशू की एंट्री पास करूंगा तो बैंक डेबिट करूंगा? यस सर, 150 इंटू 120, जितना आता है लिख लेना। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, सर फुल्ली पेड अप है ना, हाँ 150 इंटू क्या लिखूंगा? 100, और जो सर 20 रुपये एक्स्ट्रा मिला है वो क्या है बेटा? सिक्योरिटी प्रीमियम, 20 इंटू 150, 20 इंटू 150। अगर मुझे इसको मिटा करके लिखना हो तो आपका जो री इशू का जो एंट्री है वो ऐसा दिखने वाला है, 150 इंटू 120 बैंक में, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 150 इंटू 100 रुपये का शेयर, और 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम 150 इंटू 20 रुपये, क्योंकि 100 का शेयर 120 में दिया ना। यस सर, यस सर। ओके, तो बेटा कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा? बेटा शेयर फॉर फ्यूचर में कितना अमाउंट था? अभी जब तुमने ये क्या बोलता है, अभी जब फॉर फ्यूचर की एंट्री की तो शेयर फॉर फ्यूचर में कितना अमाउंट था? 4500, करेक्ट। 150 शेयर पे, इस 150 शेयर में तुमको कोई लॉस हुआ? नहीं हुआ सर। सर कोई लॉस नहीं हुआ, तो पूरा शेयर फॉर फ्यूचर क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा किस में? कैपिटल रिजर्व में। तो क्या आप ये एंट्री भी पास करोगे? शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व 4500, यस सर। और सर आप ना देखिए, मेरा शेयर फॉर फ्यूचर का कोई बैलेंस ही नहीं बच रहा। क्यों सर? 4500 क्रेडिट हुआ था, और अभी देखिए 4500 ही क्या हो गया? डेबिट। देयरफॉर शेयर फॉर फ्यूचर का तो कोई बैलेंस ही नहीं बचा सर इस सम के अंदर। वेरी गुड, होशियार बच्चे हो तुम, होशियार बच्चे हो तुम, होशियार बच्चे हो तुम, वेरी गुड, करेक्ट। तो यहाँ पर सर क्या ऐड शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट करूँ? कुछ है ही नहीं, तो कैसे करोगे? इस सम का डिफिकल्ट पार्ट था रिजर्व एंड सरप्लस। कैपिटल रिजर्व तो बहुत आसान है, 4500 पता चल गया। सिक्योरिटीज प्रीमियम को देखो, तुमने जब एंट्री की होगी तो तुमने लिखा होगा अपने पास कि 15,000 शेयर पे मुझे 10 करके प्रीमियम मिलेगा। यस सर। लेकिन सारे बच्चे बताए, क्या 150 आदमियों ने मुझे प्रीमियम दिया? नहीं दिया, तो वो प्रीमियम क्या हो जाएगा? माइनस। लेकिन जब दोबारा उसी आदमी लोग को, कोई दूसरे आदमी लोग को मैंने शेयर इशू किया तो मुझे उन 150 शेयर पे 20 रुपया करके फिर प्रीमियम मिल गया यहां पे। तो टोटल मेरा सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस कितना आएगा? सारे बच्चे मुझे बताएं। मेरे हिसाब से ये आएगा, जो भी कैलकुलेट करके आ रहा है प्लीज कैलकुलेटर यूज करेंगे स्टूडेंट्स, एंड मुझे बताएंगे। सीबीएसई मतलब कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेटर मत यूज करो बेटा। और बताओ कि अमाउंट क्या आ रहा है, और बताओ कि अमाउंट क्या आ रहा है। $149,000 प्लस 3,000, 1,52,000। बस ये क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है आपके एग्जाम में, बिल्कुल आ सकता है। मुझे पता नहीं इन्होंने सोल्यूशन में क्या गलत कर रखा है, ठीक है। ये कोई पुराना गलत सोल्यूशन दे दिया है कंप्यूटर ने, ठीक है। सो ये है आपका शेयर कैपिटल। अब मैं एक एग्जाम्पल आपके लिए लेना चाहता हूँ, सिर्फ एक एग्जाम्पल सिंपल,
इजी सम का, बेसिकली इजी सम का, सारे बच्चे ध्यान देंगे, ठीक है। इजी सम का, मान लो 1,00,000 शेयर्स है ऑफ 10 ईच, 2 रुपया 2 रुपया 3 रुपया 3 रुपया देना है, ठीक। इसमें से ये रिसीव हो गया चारों, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ओके सर। और कितने आदमियों ने नहीं दिया है देख लो, कुछ 3000 शेयर्स है जिन पे ना तो ये मिला ना तो ये मिला, ठीक। अब तुमको बोल दिया कि फॉर फीचर और फीचर कुछ नहीं हुआ है, तुम एक काम करो, मेरे को शेयर कैपिटल बताओ। इजी सम ही आता है शेयर कैपिटल में। तब सर क्या होगा बेटा, तब क्या, बहुत आसान, ऑथराइज्ड और इशू में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। फुल्ली पेड अप में क्या जाएगा देखो, सारे बच्चे बताइए क्या सारे शेयर जिंदा हैं? हाँ सर, सारे शेयर तो जिंदा हैं, करेक्ट, क्योंकि मारा मैंने किसी को भी नहीं है, फॉरफिट तो किसी को नहीं किया। बट फुल्ली पेड में कितना आएगा बेटा, 1,00,000 में से कितना आदमी है जो सारा पैसा दे दिया है? 97,000 शेयर्स, ठीक, ऑफ 10 ईच। सर नॉट फुल्ली में बेटा कितने जन हैं जिन्होंने सारे पैसे नहीं दिए हैं? ये 3,000 लोग। सर इसके पिछले सम में भी तो ऐसा हो रहा था, बट उसमें बेटा मार दे रहे थे ना शेयर्स को, इसीलिए नॉट फुल्ली पेड अप नहीं आ रहा था। अभी मार नहीं रहे ना वो लोग, क्या है, नॉट फुल्ली पेड अप है, अभी मरा नहीं है। तो 3000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, इनर कॉलम में लिखना 30,000 और इसमें से लेस कर देना कॉल इन अरियर। कितने रुपए उन लोगों ने नहीं दिए हैं? 6 × 3,000 18,000, तो यहाँ पे कितना दिखेगा? 12,000। टोटल कितना जाएगा? 9,82,000 शेयर कैपिटल में। बस अगर सिंपल सम आया तो यही करना। मतलब सर वो फॉर फीचर और फीचर नहीं है तो फिर क्या करेंगे बेटा, जो नॉट फुल्ली पेड अप है जिस पे पूरा शेयर नहीं मिला है, बस उसमें से कॉल इन अरियर को क्या कर देना? लेस। कॉल इन अरियर को क्या कर देना? लेस। और शेयर फॉर फीचर का केस में क्या होगा, री इशू का केस में क्या होगा, वो मैंने आपको अभी 3 सम कराए हैं। अगर आप इतना करके जाते हैं तो आपका शेयर कैपिटल एग्जाम में आराम से बन जाएगा। सर प्रो राटा आ गया तो क्या कर लेंगे? नहीं आएगा, नहीं आना चाहिए। 4 मार्क का वेटेज में प्रो राटा भी करें, शेयर कैपिटल भी बनाएं, तो एक काम करो फिर पेपर कंप्लीट ही नहीं होगा। और अगर आ गया तो इतना बुद्धि लगा के करना, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ चेंज नहीं होगा कॉन्सेप्ट में। बट नहीं आने वाला, उन्होंने अभी तक शेयर कैपिटल में फॉर फीचर और री इशू नहीं पूछा है, सिर्फ सिंपल सम पूछते हैं जो अभी मैंने कराया आपको। और फॉर फीचर री इशू पूछ लिया तो करा तो दिया है मैंने 3 सम, आराम से बना लेना, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। ओके, देयरफॉर मैं समराइज कैसे कर दूं कि शेयर कैपिटल में सबसे पहले क्या लिखना? ऑथराइज्ड, फिर इशूड, फिर सब्सक्राइब्ड। अब सब्सक्राइब में 2 पार्ट, फुल्ली, नॉट फुल्ली। अगर शेयर फॉरफिट हो गया तो नॉट फुल्ली तो आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जिसपे पूरा पैसा नहीं मिला था वो क्या हो गया? कैंसल, अब वो शेयर है ही नहीं। तो हमेशा सब्सक्राइब में क्या आएगा? लाइव शेयर्स। क्या आएगा? लाइव शेयर, जो शेयर जिंदा है। अब उसके बाद अगर तुम्हारा शेयर फॉर फीचर में बैलेंस बच जाता है तो ऐड शेयर फॉर फीचर का बैलेंस कर देना। और रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या क्या आता है? कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, 2 ही है। तो अगर तुम पूरा सम बना करके भी इसको कर लेते हो, ऐसे करना तो नहीं क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, बट अगर पेपर छोटा आ गया या तुम्हारे पास टाइम बचा है तो सम बना के भी कैलकुलेट कर सकते हो। नहीं तो जिन बच्चों का कॉन्सेप्ट अच्छा है वो माइंड में ही कर लेंगे। और बाकी सारे बच्चे बेटा कम से कम सब्सक्राइब्ड तक तो बना ही सकते हो, ऑथराइज लिख सकते हो, इशूड लिख सकते हो, फॉर्मेट बना सकते हो। इजी सम आया तो इतना पार्ट तो तुम भी कर सकते हो। अगर फॉर फीचर वाला पार्ट आ गया तो कम से कम लाइव शेयर्स के हिसाब से सब्सक्राइब फुल्ली पेड वाला तो लिख लेना, 4 में 2.5 तो मिलेगा कम से कम। अगर फॉर फीचर वाला पार्ट नहीं बना पा रहे हो तो 4 में कम से कम 2.5 तो मिलेगा। और बाकी सारे बच्चे जिनकी तैयारी अच्छी है बेटा आप पूरा बना के आएंगे,
आपके पास कोई भी एक्सक्यूज नहीं है, आप पूरा बना के आएंगे। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रो राटा कराऊंगा एंड उसके कुछ सम्स कराऊंगा, प्रो राटा कराऊंगा एंड उसके कुछ सम्स कराऊंगा, उसमें टफ टफ सम्स लूंगा मैं। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।